हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं जिनकी परीक्षा नहीं हो पाई किसी न किसी कारण वजह से या वो फेल हो गए हैं, तो उनके प्रमोशन और परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट्स आई है फ्रेंड्स। उसमें सारा कुछ क्लियर किया गया है कि आखिर प्रमोशन होगी या नहीं होगी, परीक्षा होगी तो कब होगी, सारा कुछ डिटेल आ गया है। तो मैं जो है लाइव आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही पल पल की खबर आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जागरण की न्यूज़ कटिंग में जो है बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है। यहाँ साफ साफ लिखा गया कि प्रमोशन छात्रों का नहीं होगा फ्रेंड्स, और परीक्षा की जो है वो डेट भी बताई गई है यहाँ पे, और मंथ भी कि कब परीक्षा होगा आप लोग का। यहाँ बताया गया कि आईटीआई में प्रमोट नहीं होंगे विद्यार्थी। यूपी में कोविड संक्रमण कम होने पर जुलाई में आयोजित हो सकती है परीक्षाएं। सिर्फ यूपी में नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी के बारे में लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, सभी स्टेट में परीक्षाएं जो है वो ली जाएंगी। हाँ, जहाँ पे ज़्यादा कोरोना भी है, एकदम 100% लॉकडाउन अभी लगा हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह में जो है अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बिहार में भी फ्रेंड्स जो है अब कम ही गया है, लॉकडाउन में ढील दी गई है। तो इसी तरीके से हर जगह धीरे धीरे जो है वो ढील दी जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आप सभी जितने भी स्टेट के हों, चाहे आप यूपी से हो या ना हो, तब भी आप वीडियो को अंत तक समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जुलाई में परीक्षा होगी, प्रमोशन नहीं होगी। तो आखिर यहाँ पे क्या लिखी गई फ्रेंड्स, और भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। यहाँ बताया गया है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट होने का सपना देख रहे आईटीआई के करीब 5 लाख विद्यार्थी का सपना टूट गया है। यानी कि सभी छात्र सोच रहे थे कि जिनका तो रिजल्ट आ गया है सो आ गया है, लेकिन जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है या फिर जो बचे हुए छात्र हैं जो फेल हो गए हैं, वो लोग सभी सोच रहे थे कि अब जो है डिस्ट्री हम लोग को प्रमोट कर दे। सिर्फ छात्र ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोग के जो आईटीआई सेंटर्स के जो टीचर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो भी चाहते हैं। उन्होंने भी बोला था कि डिस्ट्रिक्ट को रिक्वेस्ट किया था कि सभी छात्र को प्रमोट कर दीजिए, और किस आधार पे प्रमोट करना है, तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के तहत पे। जैसे कि हर एक बोर्ड का अलग अलग होता है, जैसे बिहार में यदि प्रमोट किया जाएगा तो वो बिहार बोर्ड के तहत पे किया जाएगा, और सीबीएसई के बोर्ड पे तो आप अपना हिसाब से समझ लीजिएगा। यहाँ पे यूपी के बारे में बताया गया, तो वही बताया गया है कि उसी तहत पे जो है वो रिक्वेस्ट किया गया था प्रमोशन के लिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो है साफ साफ लिखा गया है कि जो सपना देख रहे थे छात्र, उनका सपना जो है वो बिल्कुल टूट गया है। अब प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, परीक्षा की बात हो रही है। और यहाँ बताया गया कि महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन के निजी आईटीआई की मांग को ठुकराते हुए परीक्षा कराने की बात कही है। यानी कि जो महानिदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवा योजन है निजी आईटीआई के, उन्होंने मांग उठाई थी कि सभी छात्र को प्रमोट किया जाए, लेकिन उनकी बात को जो है वो ठुकरा दिया गया है और एग्जाम की तैयारी चल रही है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि कोरोना संक्रमण का कहर कम होगा तो परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित होंगी। तो जुलाई में जो है वो तैयारियां चल रही है। डिस्ट्री जो है आप लोग की तैयारी कर रही है। डिस्ट्री ने पहले ही बोला था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर हम परीक्षा ले लेंगे, जितने भी छात्र छूटे हुए हैं। तो यहाँ पे साफ साफ अपडेट भी आ गया है कि जुलाई में आप लोग की परीक्षा होगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे 100% नहीं कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कोरोना के कारण कोई भी चीज़ अब 100% नहीं कह सकता है कोई, क्योंकि अभी तो ठीक है, थोड़ा सा कोरोना जो है वो कम गया है, लॉकडाउन में भी जो है ढील दी गई है। लेकिन हो सकता है 1 महीने बाद क्या सिचुएशन रहेगा वो किसी को नहीं पता। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया कि हो सकती है, 100% ये नहीं लिखा गया कि होगी। तो आप लोग भी समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया कि राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद की ओर से राजधानी समेत सूबे की सभी आईटीआई को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की पुख्ता तैयारी करने में निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन कोर्स पर जो है पूरा कराने की चुनौती के बीच अनुदेशकों को विद्यालयों की शंकाओं का समाधान भी ऑनलाइन कराने के निर्देश प्रशिक्षण एवं नियोजन कुणाल सिल्कू ने दिए हैं। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने और उनके पास संसाधन न होने को लेकर अनुदेशक भी परेशान है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं आईटीआई में, आप लोगों को पता है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं आईटीआई में जो कि गरीब परिवार से आते हैं, तो उनके पास ऐसे संसाधन नहीं होती है फ्रेंड्स। सभी के पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, और जो है अगर मोबाइल रहता भी हो तो इंटरनेट की जो है वो सुविधाएँ नहीं होती है। उनको इतना पैसा जो है उनके पास नहीं होता है कि वो इंटरनेट की सुविधा ले सकें। तो ऐसे में वो छात्र जो है वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं,
ऑनलाइन के कारण और ऑफलाइन उनकी अगर क्लासेस चलती थी तो वो किसी न किसी तरीके से जो है ITI में एडमिशन लिए थे और वो क्लास भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है ऑनलाइन के कारण वो काफ़ी छात्र ऐसे भी है जिनके पास मोबाइल है भी, तो वो ऐसे एरिया में है, विलेज में है, जहाँ पे इंटरनेट हाई स्पीड नहीं चलती है, तो ऑनलाइन क्लास को अटेंड नहीं कर पाते। तो ऐसे में फ्रेंड्स सभी लोग जो हैं, जो अनुदेशक हैं, वो परेशान है। और यहाँ बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मोबाइल व नेटवर्क की समस्या भी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ऐसे में जो है कोर्स को पूरा करना एक चुनौती है। उसके बाद बताया गया है कि 24 अप्रैल भेजा गया था प्रमोट करने का प्रस्ताव। यानी कि फ्रेंड जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देखिए कि कॉन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट ITI एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमेश मिश्रा व कोषाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रमोट के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। 24 अप्रैल को महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा ने भारत सरकार को भेजे प्रस्ताव में यूपी बोर्ड और CBSE की तर्ज पर ITI परीक्षार्थियों को जो है प्रमोट करने की मांग की गई थी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी परीक्षाएं होने वाली थी उसको जो है सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अब जो है परीक्षाएं नहीं करवाइए। सभी को रिक्वेस्ट किया गया था कि प्रमोट कर दीजिए छात्रों को। लेकिन फ्रेंड्स इस पर जो रिक्वेस्ट को नहीं माना गया है, DST ने इसको रद्द कर दिया है और आप लोग की परीक्षा जो है वो होगी जुलाई में। उसके बाद यहाँ बताया गया, आप देख सकते हो कि पिछले वर्ष जुलाई में हुई परीक्षा का परिणाम अभी नहीं आया। ऐसे में भविष्य को लेकर विद्यार्थियों को भी जो है परेशान है और फीस देने में भी कतरा रही है। यानी कि छात्र जो है वो फीस देने में कतरा रही, क्योंकि पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उसी का रिजल्ट नहीं आया कुछ छात्रों का। और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई में भी तकनीकी जो है परेशानियाँ आ रही हैं। उसके बाद बताया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक SC तिवारी ने बताया कि सभी सरकारी व निजी संस्थानों में ऑनलाइन तकनीकी शिक्षा देने का कार्य शुरू हो गया है। भारत सरकार के महानिदेशक प्रशिक्षण एवं समायोजन की ओर से प्रमोट करने की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों की प्रमोशन नहीं होगी। DST आप लोग की प्रमोशन कभी नहीं करेगी। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप लोग का परमिशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो फाइनली आप लोग को परीक्षा देना ही है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। अभी जो है जून चल रहा है फ्रेंड्स, तो इस जून महीने में पूरी तैयारियां चलेगी परीक्षा की। अगर कोरोना का हालत जैसा रहेगा लगभग जुलाई तक तो जो है बहुत अच्छी तरीके से कोरोना कम हो जाएगा। अभी जो है बिहार में, UP में बहुत ही ज़्यादा कम गया है। तो जुलाई में 100% जो है सभी ITI कॉलेज भी खुल जाएंगे और सभी एजुकेशन संस्थान जितने हैं वो खुल जाएंगे। तो धीरे धीरे हर जगह छूट दी जा रही है। तो ऐसे में जो है परीक्षा आप लोग की वो करवाई जाएगी और परीक्षा ऑनलाइन ही होगी फ्रेंड। जिस तरीके से पहले हुई थी वैसे ही होगी, सेम तरीके से। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। इस बार कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है परीक्षा में इस बार फेल हुए हैं। तो दोबारा परीक्षा में आप लोग फेल नहीं होइएगा, अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोबारा परीक्षा होगा आप लोग को तो छूट दी जाएगी या फिर आप लोग को कोई हेल्प किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, उसी टाइट की तरह जो है जैसे परीक्षा ली गई थी पूरे शक्ति के साथ, वैसे ही शक्ति के साथ फिर से परीक्षा होगी। और हो सकता है जो छात्र नहीं पढ़ रहे होंगे अभी, फिर वो दोबारा फेल हो सकते हैं। इसलिए आप लोग तैयारी करिए, 1-1.5 महीने का टाइम आप लोग के पास है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग की परीक्षा का डिटेल और भी आएगा, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।